सर आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो देख रहा हूँ तुम ठीक से पढ़ भी रही हो या नहीं। सर प्लीज आप थोड़ा दूर होके बैठिए, मुझे दिक्कत हो रही है। आरती, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। क्या लगाती हो इसमें? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे आरती, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। आरती, मैं खुद पे काबू पाता ही नहीं। सर मैं आपकी शिकायत अपनी मम्मी से कर दूंगी। तो कर दो, तुम्हारी बात का विश्वास करेगा कौन? हाँ, एक बात ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ट्यूशन टीचर के साथ साथ तुम्हारा क्लास टीचर भी हूं, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से कहीं क्लास में फेल ना हो जाए। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करना। मैंने मेरे पापा के मरते टाइम अपने पापा को प्रॉमिस किया था मैं पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी, और मेरी माँ के पास मेरे अलावा है ही कौन? तो देख लो आरती, अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम फेल होना चाहती हो या स्कूल टॉप करना चाहती हो? सर मैं कुछ समझी नहीं। आरती, तुम यूं ही ट्यूशन पर आती रहो, तुम मेरा यहां पर ख्याल रखो और मैं स्कूल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं कल से ट्यूशन नहीं आऊंगी। देखो आरती, क्या करना है क्या नहीं करना ये अब तुम्हें डिसाइड करना है। इट्स ऑल योर डिसीजन। हाँ, मछली जाल में आयत होगी। आ गए बेटा ट्यूशन से? क्या हुआ आरती बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं बेटा अपनी बच्ची को? बताओगी नहीं क्या अपनी मम्मी को बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बेटा? किसी ने कुछ बोलना था? क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ बोलना होगा बेटा, मुझे बताओ। मुझे नहीं बताओगी, किसको बताओगी बेटा? मम्मी मैं कल से ट्यूशन नहीं जाऊंगी। बेटा अगर आप ट्यूशन नहीं जाओगे तो अपने पापा का सपना पूरा कैसे करोगे? मम्मी आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। नहीं बेटा, मैं तेरी बात का विश्वास करूंगी। क्यों नहीं करूंगी विश्वास? मेरी बेटी कभी झूठ बोलती नहीं। बताओ बेटा। मम्मा, मम्मा वो वेरी गुड डिसीजन। अब देखो आरती, तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर मैं एक बार वॉशरूम जाके आती हूँ। जल्दी आना, बस अब सब्र नहीं होता। अरे यार, कौन आ गया इस टाइम पे? वेट, अरे सर, आप इस टाइम यहां पे? अरे गुप्ता जी, एक बार दरवाजा तो बंद कर लें। गुप्ता जी, शिकायत तो मुझे पहले ही मिल गई थी, लेकिन सबूत के अभाव में मैंने आपको छोड़ रखा था। लेकिन आज इस बहादुर बच्ची ने
वो काम कर दिया है जिससे आने वाली बहुत सारे स्टूडेंट का जीवन बर्बाद होने से बच गया। सर ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप पूछ लो इससे। अरे क्या कहा बेटा मैंने तुम्हें, कुछ कहा है? तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब इस लड़के ने मुझे वीडियो बनाकर भेज दिया है। सर सॉरी, सो सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर, प्लीज सर, सॉरी सर। गुप्ता जी, मैं आपको अभी इसी टाइम अपने स्कूल से निकाल रहा हूं और कोशिश करूंगा इस शहर में किसी भी स्कूल में आपको कोई नौकरी ना दे। आप समाज की वो गंदगी है जो हमारी आने वाली नस्लों पर गंदी नजर लगाई बैठी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आज आप अभी इसी टाइम अपना फ्लैट खाली करके यहां से चले जाएं। प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बेटी की इज्जत बचा ली। अरे बहन जी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, आज आपने बहुत निडरता का काम किया है और मुझे आप पर गर्व है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे निडरता से इन समस्याओं का समाधान सामना करते रहेंगे और एक दिन अपने माँ बाप, अपने स्कूल, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार। जैसा कि आज आपने आज के एपिसोड में देखा कि किस तरीके से एक लड़की की सावधानी से और वो अपने आप को एक टीचर से बचा पाई। दोस्तों, इस समाज में हर तरीके के लोगों में अच्छाई भी और बहुत बड़ी बुराई भी है, लेकिन कई बार माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण उसको समझ नहीं पाते और बच्चे बहुत सारी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो आप सबसे हम आज के एपिसोड के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों के साथ एक बहुत फ्रेंडली तालमेल बनाएं ताकि आप उनके अंदर की बात जान पाए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा धन आपकी संतान है। थैंक यू। जय हिंद।